इस वीडियो में हम सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया हुआ है जो कि सॉर्टेड है और किसी n पोजीशन से वो रोटेटेड है। रोटेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारा ये एक सॉर्टेड एरे है 0 1 2 3 4 5 6 7। इसको अगर हम टू रोटेट कर दें, टू रोटेट का क्या मतलब हुआ कि हम लास्ट के दो एलिमेंट उठा के स्टार्टिंग में लगा दें और बाकी एलिमेंट एज इट इज उसके बाद लगा दें। तो ये 6 7 हमारा क्या आ गया, पहले आ गया, फिर 0 1 2 3 4 5। तो ये आपका किसी भी nth पोजीशन से रोटेट किया हो सकता है। उसमें आपको एक एलिमेंट दिया जाएगा, वो आपको सर्च करना है, ये बताना है कि ये इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे अगर हम ये एरे ले लें जिसके हमने लास्ट के 5 एलिमेंट उठा के स्टार्टिंग में रख दिए 4 5 6 7 8 और बाकी 3 एलिमेंट्स लास्ट में लगा दिए, तो ये हमारा एरे कैसा हो गया, 5 रोटेटेड हो गया। इसमें मान लो हमें कहा जाए कि 1 प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो हमें एफिशिएंटली सर्च करके रिटर्न करना है। नॉर्मल अप्रोच तो हम क्या लगा सकते हैं, लीनियर सर्च लगा सकते हैं। 1 बाय 1 एलिमेंट से कंपेयर करें, 1 के इक्वल है नहीं है नहीं है नहीं है, और एक एक आगे बढ़ते जाए। यानी कि हम ऑफ एन साइज का एक लूप लगा दें और उसमें हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर लें कि वो 1 के इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को कितने में सॉल्व कर पाएंगे, ऑफ एन में कर पाएंगे। लेकिन हमें दिया है कि हमारा एरे सॉर्टेड है। अगर हमें ये रोटेशन ना दी होती तो सिंपली हम बाइनरी सर्च लगा के इसको लॉग एन में कर सकते थे। लेकिन हमें दिया है कि ये सॉर्टेड है, लेकिन किसी पॉइंट पर इसको रोटेट कर दिया गया है। तो क्या इस रोटेटेड एरे में हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? बाइनरी सर्च का हमारा मेन बेस क्या होता है, हम सबसे पहले मिड फाइंड आउट करने, लो प्लस हाई बाय 2 मिड फाइंड आउट करते हैं, फिर हमारे टारगेट से कंपेयर करते हैं, फिर हम मिड के बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि हमें लेफ्ट हाफ में फर्दर सर्च करना है या फिर राइट हाफ में सर्च करना है। राइट, इस केस में भले ही हमारा एरे रोटेटेड है लेकिन हमारे इंडेक्स तो वही 0 से शुरू हो रहे हैं, 0 से n तक है। तो हम मिड तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लो प्लस हाई बाय 2 करके हम मिड तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें एक टारगेट भी दिया हुआ है, तो हमारा जो मिड आएगा उसको हम टारगेट से भी इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि हमें टारगेट मिल गया है या नहीं मिला। उसके बाद हमें क्या करना होता था, मिड के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते थे कि हमें लेफ्ट हाफ में जाना है या राइट हाफ में जाना है। हम ये डिसाइड कैसे कर पाते थे, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड होता था। सॉर्टेड होता था तो मान लो जैसे मेरा 4 से 8 इतना एरे सॉर्टेड है, मिड मान लो मेरा आया ये 6 आया और मुझे टारगेट फाइंड आउट करना था 7, तो मैं इससे कंपेयर कर लेता था। ये इससे बड़ा था तो मैं राइट में चला जाता था, अगर 5 फाइंड आउट करना होता छोटा होता तो मैं लेफ्ट में चला जाता। मैं मिड के बेसिस पर ये कैसे डिसाइड कर पाता था कि मुझे राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, क्योंकि मेरा एरे सॉर्टेड होता था। राइट, इसलिए मैं डिसीजन ले पाता था। लेकिन जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है इसमें हमारा एरे रोटेटेड है, तो हम मिड के बेसिस पर ये नहीं कह सकते कि हमारा पूरा एरे सॉर्टेड ही होगा। जैसे हमारा लो यहाँ पर है, हाई यहाँ पर है, तो 0 प्लस 7 बाई 2 मिड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं देखूँ इसमें मेरा लो से मिड ये वाला पार्ट सॉर्टेड है, लेकिन ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं है। तो अगर मुझे 1 को सर्च करना होता तो मैं 1 को अगर मिड से कंपेयर करता, 7 1 से बड़ा है, तो इसके बेसिस पर आइडियली तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे लेफ्ट हाफ में जाना चाहिए। लेकिन मेरा एक्चुअल आंसर कहाँ पर है, राइट हाफ में प्रेजेंट है। तो मैं डायरेक्ट मिड से कंपेयर करके ये डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे लेफ्ट में जाना है या फिर राइट में जाना है। बट एक चीज़ नोट करो, मेरा मिड कुछ भी आए, जैसे इस प्रॉब्लम में ये आया था, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग एक हाफ सॉर्टेड जरूर होगा। जैसे इस केस में क्या है, ये वाला लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। अगर मेरा मिड यहाँ पर आता तो इस केस में क्या होता, ये राइट हाफ सॉर्टेड होता। तो मिड कहीं पर भी आए मेरा एक हाफ एटलीस्ट सॉर्टेड होगा ही होगा। जैसे मिड यहाँ आया तो मेरा ये लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, मिड यहाँ आया तो मेरा ये लेफ्ट और राइट दोनों ही हाफ सॉर्टेड है, मिड मेरा यहाँ पर आया तो मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है। मिड कहीं पर भी आए मेरा एक हाफ तो सॉर्टेड होगा ही होगा। ऐसा क्यों, हमारा गिवन एरे किस टाइप का है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, फिर एकदम से डाउन जा रहा है, फिर दोबारा इंक्रीज कर रहा है, इस टाइप का एरे। तो मिड मान लो यहाँ पर आता है तो क्या होगा, मेरा ये वाला पोर्शन सॉर्टेड होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पर भी मिड आएगा तो मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन सॉर्टेड ही होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ पर कहीं पर भी अगर मेरा मिड आएगा तो इसके राइट वाला पोर्शन सॉर्टेड होगा। इसलिए मेरा मिड कहीं पर भी आए एटलीस्ट मेरा एक हाफ सॉर्टेड होगा ही होगा। तो हम इस चीज़ का यूज़ करके क्या इस पर बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें इस एरे में 1 सर्च करना है, हमारा इनिशियल मिड कहाँ पर आएगा, 7 पर आएगा। तो इस केस में क्या होगा, मेरा ये हाफ सॉर्टेड रहेगा। तो अगर मैं मेरी टारगेट वैल्यू जो कि 1 है इसको ये कंपेयर कर लूँ कि ये इस रेंज में लाई करती है या नहीं करती, बेसिकली 4 से 7 की रेंज में लाई करती है या नहीं करती, करती है तो मैं क्या करूँ, इस हाफ में सर्च करूँ। अगर नहीं करती तो मैं इस हाफ में सर्च करूँ। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा कौन सा हाफ सॉर्टेड है तो मैं अपने टारगेट को उस सॉर्टेड एरे की रेंज से कंपेयर कर लूँ और उसके बेस पर मुझे पता चल जाएगा
कि मुझे उस सॉर्टेड रेंज में सर्च करना है या फिर मुझे दूसरे पार्ट में सर्च करना है। जैसे यहाँ से मुझे क्या पता चल गया कि मेरा 1 इस रेंज में लाई नहीं करता, तो सीधा सीधा मैं इस रेंज पर अपनी सर्च को शिफ्ट कर सकता हूँ। बेसिकली मैं लो को सीधा सीधा यहाँ पर ला सकता हूँ। तो अब हमारा लो आ गया यहाँ पर, हाई हमारा था यहाँ पर, हमारी रेंज ये रह गई जिसमें हमें सर्च करना है। फिर से हम क्या करें, मिड निकालें। 4 + 7/2 5 आएगा, यानी कि मेरा मिड कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इस केस में मैं देखूँ तो मेरा ये वाला हाफ सॉर्टेड नहीं है, लेकिन ये वाला हाफ 1 2 ये सॉर्टेड है। तो मैं क्या करूँ, इस और इस रेंज इन दोनों को कंपेयर कर लूँ कि मेरा 1 इस रेंज में लाई करता है या नहीं करता। मेरा 1 इस रेंज में लाई करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी रेंज को सीधा सीधा इसमें शिफ्ट कर सकता हूँ, ये बचे हुए एरे में। मैं ये वाला हाफ, मेरा लेफ्ट हाफ डिस्कार्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा 1 इस राइट वाली रेंज में लाई करता है, तो मैं लो को यहाँ ले आऊँ। अब हमारा लो आ गया 6 पर, हाई आ गया 7 पर। 6 + 7/2 कितना आया, 6 आया। मैं आ गया यहाँ पर, मिड आया मेरा यहाँ पर। मैंने इसको टारगेट से कंपेयर कर लिया, तो मेरा आंसर मुझे मिल गया। तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, कि यस मुझे 1 मिल गया है। और अगर मुझे इंडेक्स रिटर्न करना हो तो मैं वो मिड का इंडेक्स भी रिटर्न कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर मिड के बेसिस पर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा कौन से वाला हाफ सॉर्टेड है, लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या फिर राइट हाफ सॉर्टेड है, तो मैं अपनी सर्च को शिफ्ट कर सकता हूँ एक हाफ में। अब मैं ये कैसे फाइंड आउट करूँ कि मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या फिर राइट हाफ सॉर्टेड है। हमारा मिड कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था। अगर मैं इसको लो रेंज के एलिमेंट से कंपेयर कर लूँ तो मुझे पता चल सकता है कि मेरा कौन सा हाफ सॉर्टेड है। अगर मेरा मिड इस फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा होगा तो क्या होगा, ये एलिमेंट लो से बड़ा होगा, मेरा मिड मेरे लो से बड़ा होगा। और अगर मेरा मिड इस सेकंड हाफ में लाई कर रहा होगा तो मेरा ये वाला एलिमेंट मेरे लो से छोटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इस हाफ के सारे एलिमेंट मेरे इस हाफ के सारे एलिमेंट से छोटे हैं। क्यों, क्योंकि मेरा ओरिजिनल एरे सॉर्टेड था। मैंने रोटेट में क्या किया, लास्ट के कुछ एलिमेंट उठा के स्टार्टिंग में लगा दिए, तो ये लास्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे ये स्टार्टिंग के एलिमेंट से बड़े ही होंगे। इसलिए मेरे ये सारे एलिमेंट, मेरे इस हाफ के सारे एलिमेंट मेरे फर्स्ट हाफ के एलिमेंट से छोटे ही होंगे। तो इसलिए मैं मिड को लो रेंज के एलिमेंट से कंपेयर करके ये पता कर सकता हूँ कि मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या फिर मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है। अगर मेरा मिड बड़ा आता है लो से तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। अगर मेरा मिड छोटा आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है। तो अब मेरे बाइनरी सर्च के सारे कंपोनेंट पूरे हो गए। मैं मिड फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं टारगेट से कंपेयर कर सकता हूँ, मैं मिड के बेसिस पर यह पता कर सकता हूँ कि मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या फिर राइट हाफ सॉर्टेड है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी मेरा हाफ सॉर्टेड है उसमें मेरी टारगेट रेंज को ढूंढना है कि मेरा टारगेट उस रेंज में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो मुझे सर्च को उस हाफ में शिफ्ट कर देना है, अदरवाइज उस हाफ को डिस्कार्ड कर देना है। अकॉर्डिंगली मैं अपनी सर्च को मिड के लेफ्ट में और मिड के राइट में शिफ्ट कर सकता हूँ। और क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं, हम मिड निकाल रहे हैं लो + हाई/2 करके और एक हाफ को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, तो हमारी अप्रोच किसके सिमिलर हो गई, बाइनरी सर्च के सिमिलर हो गई। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, log ऑफ n ये आएगी। नाउ अभी हमारा एरे कैसे था, यूनिक एलिमेंट से सारे इसमें। अगर हमारे एरे में डुप्लीकेट्स हो तो क्या हम सेम अप्रोच लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल एरे ऐसा था, 1 था, फिर हमारे 6 3 थे और एक 4 था। नाउ रोटेट करके हमें एरे कैसा भी दिया हो सकता है कि हमें 5 रोटेट किया हो। 5 रोटेट के केस में क्या होगा, ये 5 एलिमेंट्स आपके स्टार्टिंग में आ जाएंगे। और हो सकता है कि केवल आपको 2 रोटेट करके दिया हो। 2 रोटेट के केस में क्या होगा, ये वाले एलिमेंट उठ के आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब अगर हम सेम अप्रोच इस पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारा मिड यहाँ पर आएगा। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, मिड और लो मेरे सेम हो गए। और अगर मैं इस एरे को देखूँ तो इसमें क्या है, मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, राइट हाफ सॉर्टेड नहीं है। लेकिन अगर मैं इस एरे को देखूँ, मेरा मिड यहाँ पर आता, ये लो के इक्वल होता, लेकिन इस केस में क्या है, मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है। तो अगर मेरे लो और मिड इक्वल आ रहे हैं तो उस केस में क्या है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे लेफ्ट हाफ में जाना है या राइट हाफ में जाना है। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हमारा केस ऐसा हो तो हम सिंपली क्या करें, हम लो बाउंड्री को एक आगे ले जाएं। पहले लो बाउंड्री हमारी यहाँ पर थी, हम लो बाउंड्री को यहाँ पर ले जाएं और फिर पूरा प्रोसेस रिपीट करें। जैसे मान लेते हैं ये वाला हमारा एरिया है, इसमें हमें 1 को सर्च करना है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, लो यहाँ पर होगा, हाई हमारा यहाँ पर होगा, मिड हमारा यहाँ पर आएगा। फिर क्या होगा, हम 3 को 3 से कंपेयर करेंगे, हमारा सेम आ गया। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस केस में हम क्या करेंगे, लो बाउंड्री को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब मेरा लो आ गया 1 पर, हाई मेरा है 7 पर। 1 + 7/2 कितना आएगा, 4 आएगा। तो मेरा मिड इस बार कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब मैं कंपेयर करूँगा 4 और 3, ये मेरे क्या है, अलग अलग हैं, तो यानी कि मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ। मैं 3 और 4 को कंपेयर करूँगा, क्या है, मेरा मिड बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ये वाला हाफ सॉर्टेड है।
अब मैं अपने टारगेट को 1 को इस रेंज में कंपेयर करता हूँ कि क्या वो 3 से 4 के बीच में है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस हाफ में सर्च करना है। मैं अपनी लो बाउंड्री को सीधा का सीधा यहाँ पर ले आऊँ। अब मेरी सर्च रेंज क्या हो गई, ये हो गई। लो मेरा आ गया 5 पर, हाई मेरा है 7 पर। 5 + 7/2 कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि मेरा मिड आया यहाँ पर। मैंने इसको लो से कंपेयर किया, मेरा बड़ा है, यानी कि ये वाला हाफ मेरा सॉर्टेड है। अब मैं देखूंगा कि क्या मेरा 1 इस रेंज में लाई करता है। हाँ बिल्कुल करता है। तो अब मुझे क्या करना है, अपनी सर्च को इस पर शिफ्ट करना है, यानी कि मैं हाई को उठा के मिड -1, यानी कि हाई भी मेरा किस पर आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा। फिर मैं मिड निकालूंगा तो 5 आएगा, 1 को 1 से कंपेयर करूंगा, मुझे मिल जाएगा, तो मैं आंसर में ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अब हमारी सेम अप्रोच इस एरे पर कैसे वर्क करती है। ये हमारा एरिया, इसमें लो हमारा यहाँ पर है, हाई हमारा यहाँ पर है, मिड हमारा यहाँ पर है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, लो को इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमारी रेंज क्या हो जाती है, ये 1 + 7/2। इस पर मिड क्या आता हमारा, ये आता। अब हम देखते हैं कि 4 3 मिड को लो से जब कंपेयर करते हैं तो मेरा छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा राइट वाला हाफ सॉर्टेड है। तो मैं इस हाफ में चेक करता कि क्या मेरा 1 इस रेंज में आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। तो हम क्या करते, हाई को उठा के मिड -1, मिड हमारा ये था, यानी कि यहाँ पर ले आते। अब हमारी सर्च रेंज ये हो गई, लो हमारा 1 पर है, हाई हमारा 3 पर है। 1 + 3/2 मिड कितना आता, 2 आता। मिड पर क्या पड़ा है हमारा, 1 पड़ा है, तो हम यहीं से ट्रू रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट्स को हैंडल कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अगर लो और मिड हमारे सेम हो तो हमें केवल लो बाउंड्री को एक आगे लेके जाना है। अदरवाइज हमें क्या करना है, हमारी बाइनरी सर्च जो अभी हमने डिस्कस की थी वो अप्रोच लगानी है। नाउ इसकी वजह से वर्स्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अगर हमारे सारे एलिमेंट सेम है तो हर बार क्या होगा, हमारा मिड लो के इक्वल ही आएगा। हम 1 बाय 1 लेफ्ट बाउंड्री को शिफ्ट करते जाएंगे, फिर हमारा मिड भी शिफ्ट होता जाएगा, लो बाउंड्री शिफ्ट होती जाएगी। यानी कि हो सकता है हमें पूरा का पूरा एन साइज का लूप ही लग जाए। यानी कि वर्स्ट केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ तक जा सकती है, ऑफ एन तक। लेकिन जनरली हम क्या ज्यूम करके चलते हैं कि हमारा इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सारे सेम एलिमेंट, एक वर्स्ट केस है। अदरवाइज हमारा इनपुट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, log ऑफ n। तो एवरेज केस में आएगी log ऑफ n, वर्स्ट केस में आएगी O ऑफ n। और ये O ऑफ n किस केस में आएगी, जब हमारे एरे में डुप्लीकेट्स होंगे। अगर यूनिक एलिमेंट्स होंगे तो हमारी log ऑफ n ही आएगी। अब हम इन दोनों प्रॉब्लम्स का कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोड देखते हैं जब हमारे एरे में यूनिक एलिमेंट्स हो। यूनिक एलिमेंट्स तो हमें क्या करना था, नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा सकते थे। बाइनरी सर्च के लिए हमें क्या चाहिए, एक लो चाहिए जो 0 पर पॉइंट करेगा, एक हाई चाहिए जो कि लास्ट एलिमेंट पर पॉइंट करेगा। फिर बाइनरी सर्च हम कब तक लगाते हैं, जब तक हमारा लो हाई से छोटा या इक्वल है। हम मिड फाइंड आउट करते हैं, लो + हाई - लो/2, हमने मिड फाइंड आउट कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, मिड को टारगेट से कंपेयर करते हैं। अगर हमें टारगेट मिल गया तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या करना था, हमें ये पता करना था कि हमारा कौन सा हाफ सॉर्टेड है, लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या फिर राइट हाफ सॉर्टेड है। ये हम कैसे पता कर रहे थे, हम लो को मिड से कंपेयर कर रहे थे। अगर हमारा लो मिड से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है। अगर लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है तो हमें क्या करना था, उस लेफ्ट हाफ की रेंज में देखना था कि हमारा टारगेट लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने टारगेट को लो और मिड ये देखा कि इस रेंज में है या नहीं है। अगर इस रेंज में है तो हमें इस रेंज में सर्च करना है, यानी कि हम हाई को मिड -1 हमारे लेफ्ट हाफ पर ले आएंगे। अदरवाइज क्या है कि हमारा एलिमेंट जो है राइट हाफ में लाई कर रहा है, तो हम लो को मिड +1 पर ले जाएंगे। लेकिन लो और मिड के कंपैरिजन के बाद हमें पता चला कि हमारा लेफ्ट हाफ नहीं, हमारा राइट हाफ सॉर्टेड है। तो हम क्या करेंगे, हम टारगेट देखेंगे कि राइट हाफ में प्रेजेंट है या नहीं है। हम टारगेट को मिड से लेके हाई रेंज, इस रेंज में कंपेयर करेंगे। अगर उसमें मिल गया तो हमें क्या करना है, राइट हाफ में अपनी सर्च को शिफ्ट करना है। राइट हाफ में कैसे शिफ्ट करते हैं, लो को हम मिड +1 पर ले जाएंगे। अदरवाइज हमें लेफ्ट हाफ में जाना है, लेफ्ट हाफ में कैसे जाएंगे, मिड -1, हाई को हम ले आएंगे मिड -1 पर। तो इस तरह से इस पूरे लूप के अंदर अगर हमें कहीं भी एलिमेंट मिल गया तो हमारा एलिमेंट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं था तो क्या होगा, ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर आएगा। और अगर प्रेजेंट नहीं हो तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि इस एरे में हमारा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। नाउ अगर हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हैंडल करने के लिए कोड लिखना हो तो हमें इसमें क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। हमने डिस्कस किया था कि हम डुप्लीकेट्स को कैसे हैंडल करें। डुप्लीकेट्स कब आएंगे, जब हमारा लो मिड के इक्वल आ गया। तो इस केस में हमें क्या करना था, हमारी लो बाउंड्री को ++ कर देना था। तो हम यहाँ से इक्वल टू हटा के यहाँ पर एक एल्स इफ कंडीशन डाल देंगे कि अगर हमारा नम्स ऑफ लो मिड के इक्वल है तो उस केस में क्या करो, केवल L++ लो बाउंड्री को एक आगे ले जाओ, बस इतना सा। बाकी हमारा कोड एज इट इज़ रहेगा। हम मिड को कंपेयर करेंगे, हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा देंगे कि मिड और लो अगर इक्वल है तो हमें लेफ्ट बाउंड्री को आगे लेके जाना है। अदरवाइज सेम हमारी बाइनरी सर्च कि लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है या फिर राइट हाफ सॉर्टेड है। तो एक बार हम उस प्रॉब्लम का भी कोड देख लेते हैं।
हमारा पूरा का पूरा कोड सेम है, बस हमने यहाँ पर ये कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी कि नम्स ऑफ लो नम्स ऑफ मिड के इक्वल है, तो हम लो प्लस प्लस हमारी लो बाउंड्री को एक आगे ले जाएं और यहाँ से हमने इक्वल टू हटा दिया। नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यूनिक के केस में ये इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं, नम्स ऑफ लो लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड। ये हम इसलिए लगा रहे हैं जब हमारी रेंज में केवल 2 एलिमेंट बचेंगे तो आपका मिड कहाँ पर आएगा, आपके लो पर आएगा, तो उस केस में आपके लो और मिड सेम होंगे, इसलिए हम यूनिक के केस में ये वाला चेक लगा रहे थे। लेकिन डुप्लीकेट के केस में हमें क्या करना था, अगर सेम है तो क्योंकि हम मिड को पहले ही टारगेट से कंपेयर कर चुके हैं, वो अगर टारगेट के इक्वल आ गया तो हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, और अगर टारगेट के इक्वल नहीं आया तो यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिड हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए हम लो प्लस प्लस, अगर लो और मिड सेम है तो हम लो प्लस प्लस। थैंक यू गाइस।